Good evening to all my dear friends, my dear students. I am here एजाज सर. हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे विच इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक योर नीट एंड जेई. We have a very simple question but most frequently this question is asked. और कैलकुलेशंस में न्यूमेरिकल्स में अक्सर बेटा ये कन्वर्जन जो है ये आपको जरूरत पड़ेगा. Our topic is energy equivalent to 1 AMU. देखिए बच्चा बड़ा सिंपल सा मसला है. अगर आपके पास 1 AMU मास है, because AMU is atomic mass unit, it is a standard, it is a unit which is used to express the atomic masses. Say if I have to express the mass of hydrogen atom, so I'll say atomic mass of hydrogen is approximately 1 AMU, which is actually 1.008 AMU. Say I have to say what is the atomic mass of carbon? So I can say that the atomic mass of carbon is 12 AMU. So similarly for other elements, we can use the standard AMU, which is atomic mass unit, and the question is एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU. सो अगर आपको कितना मास होगा 1 AMU, तो बताइए वो कितनी एनर्जी एक्सप्रेस करती है. या अगर आपके पास 1 AMU मास है तो 1 AMU मास से कितनी एनर्जी बेटा निकल सकती है, या सिंपली 1 AMU कितनी एनर्जी होती है. ये हमारा सिंपल सा टॉपिक है, इसको हम यहां पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 AMU कितना मास होता है केजीज में. दैट्स वेरी सिंपल. से बेटा अगर मैं आपसे कहूं 1 AMU कितना होता है, दैट्स वेरी सिंपल. इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम. बड़ा सिंपल है. अगर आपके पास एक कार्बन एटम होगा, एक कार्बन एटम के मास को आप 12 पार्ट्स कीजिए, 12 इक्वल पार्ट्स, और वो जो एक पार्ट होगा कार्बन 12 एटम का, जो एक पार्ट होगा उसका जो मास आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द एटॉमिक मास यूनिट और 1 AMU. सो I can write 1 AMU is equal to 1/12 multiply. What is the mass of one carbon atom? So स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी से एक कार्बन एटम के मास को कैलकुलेट करा गया, एंड दैट इज 1.99 into 10 to the power -26 kg. Now this is 1 AMU. इसको जब सॉल्व करेंगे we will get 1 AMU equal to 1.66 into 10 to the power -27 kg. So this is the mass, this is the atomic mass unit. ठीक है. अब हमें पता है कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कितना होता है. ये आपके सामने है 1 एटॉमिक मास यूनिट, दैट्स 1.66 into 10 to the power -27 kg. अब हमें ये बताना है इतना मास जो है ये कितनी एनर्जी होती है. अगर इतने मास को आप कंप्लीटली कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में, तो बताइए कितनी एनर्जी है. नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस 1 AMU यानी 1.66 into 10 to the power -7 kg into एनर्जी, एंड वी हैव अ सिंपल फॉर्मूला जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी, दैट्स कॉल्ड मास एनर्जी रिलेशन और मास एनर्जी इक्विवेलेंस. और आपको मालूम है that beautiful equation is E equal to mc square. नाउ हम निकालेंगे पहले एनर्जी, और वो एनर्जी हमें आएगी जूल्स में, बिकॉज द SI यूनिट ऑफ द एनर्जी इज द जूल. अब मास कितना है, देखिए ये आपका मास है, गिवन मास 1 AMU, दैट्स 1.66 into 10 to the power -27 kg. ठीक है, दिस इज द मास. मल्टीप्लाई क्या करना है, C स्क्वायर. C is the speed of light, that's 3 into 10 to the power 8 meter per second whole square. ठीक है. अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, you will get the amount of energy from 1 AMU in joules, and that comes out to be 1.49 into 10 to the power -10 joules. तो ये आपकी जो एनर्जी निकली बच्चा, ये एनर्जी निकली in joules. Now
अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो हमें क्या करना है? बड़ा सिंपल है। यहां देखिए, देखिए बच्चा, हमें अब एनर्जी निकली, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। सो कितनी एनर्जी थी बच्चा? वो दैट इज 1.49 इंटू 10 टू दी पावर -10 जूल्स। सो ये एनर्जी जूल्स में है। अब हमें इसी एनर्जी को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। देखिए बेटा, आपको मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल्स। सो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब अगर हमें इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर 6, तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 MeV या 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आएगा? दैट विल बी 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -13 जूल। तो अब हमें यहां जो आंसर मिला, ये आंसर मिला हमें 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें ऑलरेडी मालूम है कि अगर हमारे पास 1 AMU मास होगा तो 1 AMU मास कितने जूल्स होता है? 1.49 इंटू 10 टू दी पावर -10 जूल। तो अब अगर हमें एनर्जी MeV में एक्सप्रेस करनी होगी तो बताइए वो एनर्जी किसके बराबर होगी? सो पहले जूल्स में देखो कितना है, 1.49 इंटू 10 टू दी पावर -10 जूल। इसको बेटा हम डिवाइड करेंगे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, सो वो आता है 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -13 जूल। ठीक है, अब देखिए जूल और जूल कैंसिल हो गया, तो ये आपका जो आंसर है ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ गया। अब ये सॉल्व करोगे, यू विल गेट आंसर 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये आपका फाइनल आंसर है। तो सिंपल क्वेश्चन था, हमें क्या करना था? हमें 1 AMU मास को कन्वर्ट करना था एनर्जी में। 1 AMU कितनी एनर्जी होती है? तो अगर क्वेश्चन में आपको जूल्स में पूछा गया है देन इट इज 1.49 इंटू 10 टू दी पावर -10 जूल, और अगर आपको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में पूछा गया देन इट इज 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अब देखिए आपको 1 AMU की एनर्जी एक्सप्रेस हो गई मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। अब अगर आपको पूछा जाएगा एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 कार्बन एटम, आपको पता है कार्बन एटम का मास कितना है? 12 AMU। ठीक है, तो अब आपको पता है 1 AMU की एनर्जी जो है वो क्या है? दैट्स 12 इंटू 931.5, ये आ जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाएगा एक ऑक्सीजन एटम का जो मास है वो कितनी एनर्जी एक्सप्रेस करती है, तो एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 AMU। इसको मल्टीप्लाई करो 931.5, ये कन्वर्ट हो जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। सो अब अगर कोई भी क्वेश्चन इन फ्यूचर आप इस पैटर्न पे देखोगे तो आई होप आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो ये था आज का बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे।